मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पाठशाला स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोमेट्री का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न जो है कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 बटा में कॉस थीटा है इक्वल टू 2 सेक थीटा है। तो आप जल्दी से आप कलम और कॉपी निकालिए और इस प्रश्न को लिखिए और मेरे साथ साथ इस प्रश्न को आप भी सॉल्व कीजिएगा। तो आप यहाँ याद रखिएगा कि आपका एलएचएस है, ये आपका आरएचएस है और ये आपका एमएचएस है। इसको लिख भी देते हैं ताकि आपको समझ में रहेगा। एलएचएस हो गया मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका हो गया आरएचएस। आरएचएस मतलब होता है राइट हैंड साइड और ये आपका बीच वाला है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एमएचएस यानी मिडिल हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस को लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और आरएचएस में दिखाएंगे कि 2 सेक थीटा के बराबर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमएचएस को लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और इसको भी दिखाएंगे कि आरएचएस के बराबर है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टेकिंग एलएचएस, लिखेंगे हम लोग टेकिंग एलएचएस यानी एलएचएस लेने पर। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि एलएचएस लेने पर। तो इसको लिख लीजिए। प्रश्न में आपको दिया गया है कि कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा बटा में आपका है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा। उसके बाद जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे और उसके बाद आपको दिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा और बटा में आपका है कॉस थीटा। ये तो हम प्रश्न लिखे हैं, एलएचएस में दिया गया है। उसके बाद देखिए 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो आपका जो एलसीएम 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा को यही हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में आपका हो जाएगा कॉस थीटा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, आपका बच गया कॉस थीटा। तो इस कॉस थीटा से हम लोग ऊपर में गुना करेंगे। तो cos थीटा में हम लोग cos थीटा से गुना करेंगे। तो आप यहाँ पर ही समझिए, यदि 2 को 2 से हम लोग गुना करते हैं तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 यानी 2 का स्क्वायर। यदि लिखेंगे cos थीटा इंटू कॉस थीटा, cos थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 को है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। यानी जब 2 को रहे तो उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं। तो देखिए cos थीटा पहले से है, एक cos थीटा से गुना होगा तो इसको हम लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा। जोड़ है तो जोड़ लिखिए। उसके देखिए यहाँ पर ही cos है तो cos से cos आपका कट गया, आपका बचा 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर में पहले से है 1 प्लस साइन थीटा, तो 2 को 1 प्लस साइन थीटा हो गया। इस प्रकार से 1 प्लस साइन थीटा और फिर आपका हो गया 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा, 2 बार है तो इसको हम लोग घेर के स्क्वायर लगा दिए। उसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है तो आप कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए। उसके बाद एक फार्मूला आप याद रखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या याद रखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको याद भी होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। या इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो a के जगह पे 1 और b के जगह पे आपका साइन थीटा। तो पहले क्या होता है a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। उसके बाद होता है b स्क्वायर, तो b के जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। या इसको घेर के स्क्वायर लगाइए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब होता है प्लस में 2ab, तो 2 ए के जगह पे 1 है तो 1 लिखेंगे और बी के जगह पे साइन थीटा है तो हम लोग साइन थीटा लिख दीजिए। अब बटा में आइए, बटा में आपका है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा लिखिए और उसके बाद आपका क्या है, आपका है कॉस थीटा, तो यहाँ पर ही आप कॉस थीटा लिख दीजिए। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर ही आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको इस प्रकार से आप घेर दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए।
देख रहे हैं कि प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और 2 को साइन थीटा से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा, और नीचे आपका जो दिया गया है उसको लिख दीजिए। नीचे आपका है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और उसके बाद आपका है कॉस थीटा, तो यहां पर ही आप कॉस थीटा लिख दीजिए। उसका देख रहे हैं कि यहाँ पर ही कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ही साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा। पहले से आपका 1 है तो 1 लिखिए। ये फार्मूला पे हम आपको बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, और ये पहले से 1 दिया गया तो 1 लिखिए। यहाँ पर ही आपको दिया गया है कि 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा लिखिए। उसका नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और इंटू में आपका है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिखिए। उसके बाद देख रहे हैं कि एक और एक जोड़ेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा लिखिए, और बटा में आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू आपका हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए कि आरएचएस में हमको क्या लाना है, तो आरएचएस में आपको लाना है कि 2 सेक थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे। जब दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन हो गया, तो आपका यहाँ पर बच गया 1 प्लस साइन थीटा। जब फिर से गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और 2 को साइन थीटा से तो 2 साइन थीटा। नीचे आपका बच गया 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और इंटू में बच गया आपका कॉस थीटा। तो आप देखिए ध्यान से कि 1 प्लस साइन थीटा ऊपर भी है और 1 प्लस साइन थीटा नीचे है, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, आपका बच गया 2, और गुना में बच गया 1। आपका एक बार में कटा है, ये आपका एक बार में कट गया, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया आपका कॉस थीटा, तो आप नीचे लिख दीजिए कॉस थीटा। इसके बाद एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, तो हम आपको एक फार्मूला भी बताते हैं, उसको आप लिखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो फार्मूला आपका होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग 2 फार्मूला बना सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर लिखिएगा 1, आपका गुना में सेक है तो इसका आपका भाग के रूप में चल जाएगा सेक थीटा। जब सेक थीटा को रखेंगे तो सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा में कॉस नीचे चल जाएगा। तो हम लोग एक फार्मूला से 2 फार्मूला बना लिए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। अब देखिए कि आपको जरूरत क्या है, आपका है 1 बटे कॉस थीटा, क्या जरूरत है 1 बटा कॉस थीटा। तो 1 बटा कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो कहिए कि सर हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिए 2 है तो 2 लिख दीजिए, 1 बटा कॉस थीटा, तो 1 बटा कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो हम लोग यहाँ पर ही सेक थीटा लिख दिए। अब देखिए कि आरएचएस में आपको यही ना लाकर दिखाना था, कि आरएचएस में आपको लाकर दिखाना था कि 2 सेक थीटा के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर ही आरएचएस लाकर दिखा दिए। तो हम लोग क्या किए, हम लोग किए एलएचएस को लिखे और इसको सॉल्व किए और आरएचएस में लाकर दिखा दिए कि यह एलएचएस जो है आरएचएस 2 सेक थीटा के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एमएचएस को लिखेंगे और एमएचएस को सॉल्व करेंगे और आरएचएस में दिखाएंगे कि 2 सेक थीटा के बराबर है। अब लिखेंगे हम लोग टेकिंग एमएचएस, टेकिंग एमएचएस मतलब मिडिल हैंड साइड। अब एमएचएस में आपको दिया गया है कि 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। इधर याद रखिएगा ये आपका फार्मूला है, इसको हम नहीं मिटा रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीका से इसको आप लिख लीजिए। 2 है तो 2 लिखिए, और ऊपर 1 नीचे कॉस, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस। तो कहिए कि हाँ सर लिख सकते हैं कि 2 गुना 1 तो लिख सकते हैं, तो 2 ऊपर 1 है नीचे कॉस है तो लिख दिए। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, नीचे आपका कॉस तो है तो 2 बटा कॉस हो जाएगा। तो देखिए 2 है तो 2,
1/cos, 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो आप यहाँ पर ही सेक लिख दीजिए। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, सेक थीटा। तो यहाँ पर भी आपका आरएचएस में हम लोग लाकर दिखा दिए कि यह आरएचएस के बराबर है। तो एमएचएस को सॉल्व किए और आरएचएस में दिखा दिए यह 2 सेक थीटा के बराबर है। तो हम लोग एलएचएस को सॉल्व किए, आरएचएस दिखाए, एमएचएस को सॉल्व किए, आरएचएस दिखाए। तो हम लोग नीचे लिखेंगे क्या कि एलएचएस बराबर एमएचएस बराबर आरएचएस, और उसके बाद लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड लिख देंगे। तो यहीं पर एक प्रश्न जो है आपका समाप्त होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।